ब्रायोफाइट्स एंड ट्रैकियोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स और ट्रैकियोफाइट्स जो हैं ये किंगडम प्लांट में आ जाते हैं, किंगडम प्लांटी में आ जाते हैं। और प्लांट्स को हम टू ग्रुप्स में मेनली डिवाइड करते हैं, नॉन वेस्कुलर प्लांट्स और नॉन वेस्कुलर प्लांट्स। वेस्कुलर प्लांट्स और नॉन वेस्कुलर प्लांट्स। वेस्कुलर प्लांट्स जो होते हैं ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर वेस्कुलर बंडल्स मौजूद होते हैं, मतलब जाइलम और फ्लोएम मौजूद होते हैं। नॉन वेस्कुलर प्लांट्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें वेस्कुलर बंडल्स मौजूद नहीं होते, जाइलम और फ्लोएम्स मौजूद नहीं होते। नॉन वेस्कुलर प्लांट्स जो हैं ये हमारे पास आ जाते हैं, इन्हें हम कहते हैं ब्रायोफाइट्स। और वेस्कुलर प्लांट्स को हम कहते हैं ट्रैकियोफाइट्स। इनके प्लांट्स को हम दो ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, ब्रायोफाइट्स और ट्रैकियोफाइट्स, मींस वेस्कुलर और नॉन वेस्कुलर प्लांट्स। ट्रैकियोफाइट्स मींस वेस्कुलर प्लांट्स फिर दो में डिवाइड हो जाते हैं, दो ग्रुप्स में, प्लांट्स विद सीड और प्लांट्स विदाउट सीड। यानी कि ऐसे प्लांट्स जिनमें सीड मौजूद होता है और ऐसे प्लांट्स जिनमें सीड मौजूद नहीं होता। अब ऐसे प्लांट्स जिनमें सीड मौजूद होता है वो फिर फर्दर टू ग्रुप्स में डिवाइड हो जाते हैं, एंजियोस्पर्म्स एंड जिम्नोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स और जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स जो है एंजियोस्पर्म्स जो है ऐसे प्लांट्स हैं जिनका सीड जो है वो कवर्ड होता है, नेकेड नहीं होता। और जिम्नोस्पर्म्स जिनका नेकेड सीड होता है, जो कि ऐसा सीड जो कि कवर नहीं होता, वो जिम्नोस्पर्म्स कहलाते हैं। फिर एंजियोस्पर्म्स को हम टू ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, मोनोकॉट और डाइकॉट। मोनोकॉट मतलब एक सीड होता है, उसमें एक कॉटिलिडन मौजूद होता है। डाइकॉट उसमें दो सीड्स मौजूद होते हैं, दो कॉटिलिडन्स मौजूद होते हैं। प्लांट्स को हम दो ग्रुप्स में डिवाइड कर रहे हैं, वेस्कुलर प्लांट्स और नॉन वेस्कुलर प्लांट्स। फिर वेस्कुलर प्लांट्स फर्दर डिवाइड हो रहे हैं, सीड प्लांट्स विद सीड और प्लांट्स विदाउट सीड। फिर प्लांट्स विद सीड जो है टू ग्रुप्स में डिवाइड हो जाते हैं, एंजियोस्पर्म्स और जिम्नोस्पर्म्स। और एंजियोस्पर्म्स की फिर डिवीजन आ जाती है, मोनोकॉट और डाइकॉट। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं, प्लांट्स का जो ग्रुप हम पढ़ेंगे वो है नॉन वेस्कुलर प्लांट्स, मींस ब्रायोफाइट्स। ट्रैकियोफाइट्स हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और ये सारे ग्रुप्स जो इनकी डिवीजन है इनको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज हम कर रहे हैं नॉन वेस्कुलर प्लांट्स मींस ब्रायोफाइट ग्रुप को स्टडी करने जा रहे हैं। ब्रायोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स क्या है? सबसे पहले ब्रायोफाइट्स क्या है? ब्रायोफाइट्स को अगर हम देखें तो ये जो है वर्ड, ये जो ड्राइव हुआ है ये लैटिन वर्ड है। लैटिन वर्ड है, लैटिन इसके लैंग्वेज से ये आया है। ब्रायो मीन्स होता है मॉस और फाइट मीन्स होता है प्लांट्स। यानी कि ऐसे प्लांट्स जो कि मॉस लाइक होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, जिनका कोई स्ट्रक्चर नहीं होता। इट इज डिफाइंड एज मल्टी सेलुलर। कैसे होते हैं? मल्टी सेलुलर हैं। यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक हैं। डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस मौजूद होता है। सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेनिक लाइक जो मेम्ब्रेनिक बाउंडेड जो ऑर्गेनेल्स होते हैं वो सब इनमें प्रेजेंट होते हैं। यूकैरियोटिक। क्लोरोफिलस, क्लोरोफिल मौजूद होता है। नॉन वेस्कुलर प्लांट्स, नॉन वेस्कुलर प्लांट्स हैं, वेस्कुलर बंडल्स इसमें मौजूद नहीं होते। हैविंग सेल वॉल एंड जाइगोट डेवलप इनटू एम्ब्रियो। और इसमें जो है जो जाइगोट होता है, जाइगोट कब बनता है? आफ्टर फ्यूजन ऑफ जर्म सेल्स। फर्टिलाइजेशन के बाद जो स्टेज आती है वो जाइगोट कहलाती है। जब जाइगोट में डेवलपमेंट होती है तो वो एम्ब्रियो बन जाता है। तो ब्रायोफाइट्स क्या हैं? ऐसे प्लांट्स हैं जो कि मल्टी सेलुलर, यूकैरियोटिक, क्लोरोफिलस और नॉन वेस्कुलर प्लांट्स हैं। मल्टी सेलुलर है, बहुत सारे सेल से मिलकर बने हैं। यूकैरियोटिक है, डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस मौजूद है। क्लोरोफिलस है, क्लोरोफिल मौजूद है। नॉन वेस्कुलर है, वेस्कुलर बंडल्स इसमें मौजूद नहीं है। ये हैं ब्रायोफाइट्स। अब अगर हम ब्रायोफाइट्स की बात करते हैं कि ये कैसे प्लांट्स होते हैं, तो ये बहुत छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं। ये देखें, आप देख रहे हैं लाइक अटैच होते हैं किसी भी बॉडी के साथ,
कोई खास स्ट्रक्चर नहीं होता, छोटे छोटे घास लाइक स्ट्रक्चर इनका होता है। ये जो है अगर देखा जाए तो ये होते तो लैंड प्लांट्स हैं, लेकिन इनके अंदर स्ट्रक्चर, इनकी रूट्स, इनकी लीव्स, स्टेम्स जो है वो मौजूद नहीं होती। अब स्टेम देखें इनकी कैसी छोटी सी, पतली सी और नाजुक सी है कि फौरन से तेज हवा भी चलेगी तो ये बेंड हो जाएंगे। और यहाँ पर अगर हम इस वाले एग्जाम्पल को देखते हैं इसके ब्रायोफाइट्स की, तो इनकी तो स्टेम स्लीव्स वगैरह हैं ही नहीं। तो इसमें जो रूट्स होती हैं वो हेयर लाइक रूट्स होती हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है उनका, और उसको राइजोइड कहा जाता है। राइजोइड कहा जाता है। इसमें जो है इसका कोई ट्रू स्ट्रक्चर हमें नहीं मिलता। बहुत छोटे छोटे प्लांट्स हैं, छोटे छोटे हैं, इनमें लीव्स, स्टेम्स और रूट्स प्रेजेंट नहीं होती। सूडो लीव्स और स्टेम्स होते हैं, सूडो स्टेम्स होती हैं। सूडो स्टेम्स मीन्स फॉल्स स्टेम्स, यानी ट्रू जो सपोर्ट करता है। आपने देखा है कि प्लांट्स में स्टेम क्या कर रही होती है, सपोर्ट कर रही होती है, प्लांट को खड़ा होने में मदद देती है। लेकिन इनकी जो स्टेम्स हैं वो क्या है, ऐसी नहीं है कि वो हार्ड नहीं होती, वो उसको प्लांट को सपोर्ट नहीं करती। तो ये जो है कैसे प्लांट्स होते हैं, लैंड प्लांट्स होते हैं, लेकिन नॉन वेस्कुलर होते हैं और इनमें स्ट्रक्चरल सपोर्ट नहीं होती। इनमें लीव, स्टेम्स और रूट्स मौजूद नहीं होती। अगर हम इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं तो इसमें क्या है कि ब्रायोफाइट्स आर सिंपलेस्ट ग्रुप ऑफ प्लांट्स which are poorly adapted to life on earth, so they live in damp shady places। छोटे छोटे होते हैं, कोई खास सपोर्ट नहीं होती इनको अपने स्टेम्स वगैरह से, तो लिहाजा ये जो है लैंड पर मौजूद तो होते हैं, लेकिन कैसे एरियाज में होते हैं, डैम्प शेडी प्लेसेस में छुप छुप कर रहने वाले होते हैं, छुपे हुए होते हैं, शेडी प्लेसेस में होते हैं, डैम्प नीचे की तरफ होते हैं। कि ये जो है क्योंकि इन्वायरमेंट की जो तेज हवा, तेज धूप को ये बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो इसलिए ये जो है ये इनका क्या होता है कि ये छुप कर रहते हैं कि इनको ये डिस्टर्ब ना करें, कि इनको ये खत्म ना करें। दे आर एम्फीबियंस बिकॉज दे नीड वाटर फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एम्फीबियंस तो हम इनको इसलिए कह रहे हैं, एम्फीबियन का जो वर्ड आता है वो आता है डुअल लाइफ के लिए, यानी कि वो लाइफ का कुछ हिस्सा जो है खुश्की पे गुजारते हैं, लैंड पे गुजारते हैं, और कुछ हिस्सा जो है ये पानी में गुजारते हैं। अब इनमें जो रिप्रोडक्शन होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होती है, उसके लिए पानी की रिक्वायरमेंट ज़रूरी होती है। ये जर्म सेल्स जब आपस में फ्यूज होते हैं तो वो फ्यूज कैसे होंगे, जब उनको पानी रिक्वायर्ड होगा वो उसमें फ्लोट करते हुए आपस में फ्यूज होंगे, उनकी फर्टिलाइजेशन होगी। तो एम्फीबियंस हैं, मतलब डुअल लाइफ स्पेंड करते हैं। कुछ हिस्सा ये अपनी लाइफ का स्पेंड करते हैं ज़मीन पर, खुश्की पर, लैंड पर, और कुछ जो है ये स्पेंड करते हैं अपना वाटर में। वाटर की नीड इनको कब होती है, फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। They have thalloid body which are not differentiated into true roots, stem and leaves. Instead of roots, they have hair-like rhizoids and pseudostem and leaves. अब क्या कह रहे हैं कि ये क्या है, थैलॉइड बॉडी है। थैलॉइड बॉडी, थैलस किसे कहते हैं कि ऐसा स्ट्रक्चर है, तो ये मल्टी सेलुलर, लेकिन इनमें कोई ऑर्गेनाइजेशन मौजूद नहीं है। इनमें बाकायदा जो टिश्यूज होते हैं वो ऑर्गेनाइज्ड नहीं होते, एक क्लस्टर की फॉर्म में हमें मिलते हैं। जैसे कि आप ये देख लें कि जैसे हर्ब्स वगैरह जो होती हैं उस फॉर्म में होते हैं ये, कि थैलॉइड बॉडी है, कोई ख़ास ऑर्गेनाइजेशन मौजूद नहीं है टिश्यूज़ की। इनमें इनमें टिश्यूज़ की और स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन मौजूद नहीं है। इसके अलावा जो है इनमें रूट, स्टेम्स और लीव्स भी मौजूद नहीं होते हैं, बल्कि रूट्स की जगह पर क्या होता है, हेयर लाइक राइजोइड्स होते हैं, जिससे ये ज़मीन के साथ अटैच होते हैं। सूडो स्टेम होती है, स्टेम ट्रू नहीं है। आपने अभी देखा कि बहुत पतली सी एक छोटी सी स्टेम होती है, लेकिन स्टेम का जो कॉन्सेप्ट है कि हार्ड और सपोर्ट करना, वो वैसी स्टेम इनकी नहीं होती, और लीव्स भी इसमें प्रेजेंट्स नहीं होते। They do not have vascular bundles and carry out the transport of water nutrients via diffusion.
अब ये क्योंकि पानी में रहते हैं, पानी में ज़्यादातर डैम्प प्लेसेस में होते हैं, तो इनमें वेस्कुलर बंडल्स तो नहीं होते। अब वेस्कुलर बंडल्स किससे कहते हैं? जाइलम और फिलोएम को। जाइलम का फंक्शन क्या होता है? रूट से वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करना और लीव्स तक पहुंचाना। लीव्स के अंदर जो है फिर फोटोसिंथेसिस होती है और फूड प्रिपेयर होता है। और फिलोइम क्या करते हैं? लीव से वो प्रिपेयर्ड फूड लेते हैं और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स को ट्रांसफर कर देते हैं, ट्रांसपोर्ट कर देते हैं। अब इनमें तो वेस्कुलर बंडल्स मौजूद नहीं है। अब जाइलम और फिलोइम नहीं है, तो इनमें ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगी? क्लोरोफिल मौजूद है, क्लोरोफिल मौजूद है, फोटोसिंथेसिस हो रही है, फूड प्रिपेयर हो रहा है। अब जो फूड प्रिपेयर होता है वो दीगर पार्ट्स तक कैसे जाता है? थ्रू डिफ्यूजन। डिफ्यूजन के जरिए जो है ये क्या करते हैं? अपना फूड जो है वो डिफरेंट पार्ट्स तक ट्रांसपोर्ट कर देते हैं। अब आ जाए इनकी लाइफ साइकिल पे। इनमें जो रिप्रोडक्शन होती है, इनकी जो लाइफ साइकिल है वो ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहलाती है। ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या है? कि ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का मतलब होता है कि इसमें जनरेशन्स जो हैं वो क्या हो रही हैं? रिपीट हो रही हैं, वो ऑल्टरनेट मैनर्स पे चल रही हैं। ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में क्या होता है? दो जनरेशन्स मिलती हैं हमें, दो तरह की, दो डिफरेंट जनरेशन्स मौजूद होती हैं। और वो जो जनरेशन्स होती हैं वो ऑल्टरनेट मैनर्स पर चलती हैं, वो एक दूसरे के बगैर अगर एक भी इसमें मिसिंग हो गई तो उनका जो साइकिल है, जो उनकी लाइफ साइकिल है, वो कंप्लीट नहीं हो सकती। तो अगर हम अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन की डेफिनेशन देखें तो ये क्या है कि ब्रायोफाइट्स हैव हेट्रोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ये बिल्कुल जो सिंपल ये हमारे पास जो ब्रायोफाइट्स आ जाते हैं, ये हमारे पास आ जाते हैं हर्ब्स, ग्रासेस, इनमें मौजूद होते हैं, इनमें आते हैं। और इसके अलावा जो आपने देखा होगा कि सी साइड्स पर जाएं तो रॉक्स वगैरह पर ग्रीन कलर की जो है अटैच होती हैं, तो वो उसमें आ जाते हैं ब्रायोफाइट्स जो हैं। अब ब्रायोफाइट्स जो हैं ये क्या कर रहे हैं? हेट्रोमॉर्फिक ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन शो कर रहे हैं। हेट्रोमॉर्फिक का मतलब क्या है? हेट्रो मीन्स डिफरेंट, मॉर्फ मीन्स फॉर्म, स्ट्रक्चर। अब ये जो टू डिफरेंट जनरेशंस हैं, टू डिफरेंट टाइप्स की जनरेशंस हैं जो कि गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट्स हैं। ये क्या है कि हेट्रोमॉर्फिक है, एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। गैमेटोफाइट में गैमेट्स बनते हैं और स्पोरोफाइट्स में स्पोर्स बनते हैं। लेकिन ये दोनों जो हैं तो एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट, लेकिन ये एक दूसरे के बगैर इनकम्प्लीट हैं। गैमेटोफाइट से क्या होगा? स्पोरोफाइट स्टेज पे जाएगा और स्पोरोफाइट से ये दोबारा गैमेटोफाइट में आ जाएगा। गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट में जाएगा और स्पोरोफाइट से फिर ये गैमेटोफाइट में आ जाएगा। लाइफ साइकिल ये इनकी इस तरह से चलती है। गैमेटोफाइट में गैमेट्स बनेंगे और स्पोरोफाइट्स में स्पोर्स बनेंगे, और वो स्पोर्स फिर फर्दर गैमेट्स बनाएंगे और गैमेटोफाइट्स में चले जाएंगे। ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, ऑल्टरनेशन का मतलब क्या है? ऑल्टरनेट से निकला है वर्ड, कि ऑल्टरनेट मैनर पे चल रहा है कि गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट, फिर गैमेटोफाइट, फिर स्पोरोफाइट, फिर गैमेटोफाइट। ऑल्टरनेट स्टेजेस आ रही हैं कि गैमेटोफाइट से क्या हो रहा है? स्पोरोफाइट आ रही है, फिर स्पोरोफाइट से क्या आ रहा है? गैमेटोफाइट आ रही है। गैमेटोफाइट में गैमेट्स बनते हैं, स्पोरोफाइट्स में स्पोर्स बनते हैं। अब दोनों क्या है? एक दूसरे से टोटली डिफरेंट हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं? हेट्रोमॉर्फिक ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। हेट्रो मीन्स क्या होता है? डिफरेंट, चेंज। मॉर्फिक मीन्स, मॉर्फ से वर्ड निकला है, मॉर्फ मीन्स होता है फॉर्म, स्ट्रक्चर। कि इनके जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, इनका जो फंक्शन है, दोनों का बिल्कुल चेंज है, लेकिन ये एक दूसरे के बगैर इनकम्प्लीट है। Gametophyte and sporophyte are morphologically and cytologically different. ये morphologically भी different होते हैं और cytologically भी different होते हैं, मीन्स इनका जो स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर होता है वो भी different है। अब गैमेटोफाइट में क्या हो रहा है? गैमेट्स बन रहे हैं, जर्म सेल्स बनते हैं, मेल और फीमेल सेल्स बनते हैं। स्पोरोफाइट्स में क्या होता है? स्पोर्स बनते हैं और वो स्पोर्स जो है फिर एक न्यू गैमेटोफाइट स्टेज में चले जाते हैं। अब गैमेटोफाइट स्टेज, गैमेटोफाइट में क्या हो रहा है कि गैमेटोफाइट जो है इसमें क्या होता है कि द डोमिनेंट जनरेशन इज गैमेटोफाइट विच इज हैप्लॉइड। जर्म सेल्स बन रहे हैं, गैमेट्स बन रहे हैं, और हमें पता है कि गैमेट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं, उनमें हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। इससे पहले हम ये बहुत दफ़ा
पढ़ चुके हैं। रिप्रोडक्शन हमने जब जब की है, जिस जिस ऑर्गेनिज्म की हमने की है अब तक, उसमें हमने पढ़ा है कि गैमेट्स जो होते हैं, जर्म सेल्स जो होते हैं, वो हैप्लॉइड होते हैं। मियोसिस का प्रोसेस होता है, ठीक है, मियोसिस होता है, इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ हो जाते हैं। और उसके बाद जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है, एम्ब्रियो बन जाता है, जाइगोट बन जाता है, इंडिविजुअल की डेवलपमेंट शुरू हो जाती है, तो वो डिप्लॉयड हो जाते हैं। और डिप्लॉयड होने के बाद जब ग्रोथ का फेस आ जाता है तो उसमें माइटोसिस की डिवीजन स्टार्ट हो जाती है। माइटोसिस जो है वो ग्रोइंग फेस होता है, ग्रोथ करता है। और मियोसिस जो है वो रिडक्शन करता है, रिप्रोडक्टिव स्टेज होती है। और इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स डिडक्ट होकर हाफ हो जाते हैं, जर्म सेल्स बनते हैं। जर्म सेल्स जो होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं। The dominant generation is gametophyte which is haploid। अब यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे देखें क्या हो रहा है। अब ये देखें, यहाँ पर ये एक प्लांट है, ठीक है, एक जो है ब्रायोफाइट है। ब्रायोफाइट से क्या हुआ, फीमेल गैमेटोफाइट और मेल गैमेटोफाइट्स बने, जर्म सेल्स बन गए, फीमेल और मेल बन गए। इन्होंने अपने लाइफ साइकिल स्टार्ट की और मेल और फीमेल में ग्रोथ शुरू हुई। उसके बाद इनमें फर्टिलाइजेशन हुई। फर्टिलाइजेशन जब होती है, ये एग है और ये स्पर्म्स हैं। ये इनमें जब फर्टिलाइजेशन हुई है, ये फर्टिलाइजेशन हुई तो एग के अंदर जो है स्पर्म्स, ये स्पर्म्स जो है, ये एग है, ये स्पर्म्स है, ये फर्टिलाइजेशन हो रही है, आपस में ये फ्यूज हो रहे हैं। जब ये फ्यूज हो जाते हैं तो ये किसमें क्या बना लेते हैं, एम्ब्रियो बना लेते हैं। अब जो है यहाँ पर एन और एन था, 1n मेल गैमेट था और 1n फीमेल गैमेट था। यानी कि जर्म सेल्स होते हैं उसमें क्या होता है, n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। जब ये आपस में मिल जाते हैं, n और n आपस में मिल जाएंगे, एम्ब्रियो बन जाएगा, तो ये क्या हो जाते हैं, 2n हो जाते हैं। एम्ब्रियो क्या हो जाएगा, 2n, यानी कि अब इनमें फर्टिलाइजेशन हो गई है, ये आपस में फ्यूज हो गए हैं और इन्होंने ये डिप्लॉयड हो गए हैं। अब जब एम्ब्रियो बन जाता है और एम्ब्रियो में ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है तो ये क्या करता है, एक स्पोरोफाइट स्टेज में आ जाता है। स्पोरोफाइट स्टेज में जब आता है ये, तो ये जो ऑर्गेनिज्म है ये क्या करता है, ये स्पोर्स बना रहा है। ये स्पोर्स बनाता है, इसका जो अपर पार्ट होता है वो कैप्सूल कहलाता है, वो बर्स्ट होता है। बर्स्ट होने के बाद इसके अंदर से स्पोर्स निकलते हैं। स्पोर्स क्या होते हैं, छोटे छोटे दानेदार पार्ट्स हैं। अब ये समझ लें कि एक तरह के सीड्स होते हैं, ठीक है। स्पोर्स निकलते हैं और स्पोर्स जो है फिर ये दोबारा से क्या बना लेते हैं, एक ब्रायोफाइट प्लांट बना लेते हैं। और फिर उसमें इससे क्या होता है, जब ये ब्रायोफाइट प्लांट बन जाता है तो इनकी गैमेटोफाइट स्टेज स्टार्ट हो जाती है, इनके जर्म सेल्स बन जाते हैं। जर्म सेल से इनकी जो है फर्टिलाइजेशन होती है, जाइगोट बनता है, जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है और एम्ब्रियो फिर दोबारा से स्पोरोफाइट स्टेज में चेंज हो जाता है, स्पोरोफाइट स्टेज में चला जाता है। स्पोरोफाइट में स्पोर्स बनते हैं, स्पोर्स जो है फिर से एक ऑर्गेनिज्म बना लेते हैं, ब्रायोफाइट्स बना लेते हैं। The dominant generation is gametophyte which is haploid। gametophyte होती है जो कि क्या है, haploid है। The gametophyte reproduce sexually by reproducing male and female gametes। अब gametophyte जो है ये क्या कर रहा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है, मेल और फीमेल गैमेट्स बना रहा है। These two gametes fuse to form zygote which develop into embryo। और ये दोनों जो हमारे पास गैमेट्स हैं ये क्या कर रहे हैं, फिर आपस में फ्यूज हो रहे हैं, आपस में मिल रहे हैं, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हो रहा है और ये क्या बना रहा है, जाइगोट बना रहा है। और जाइगोट जो है ये किस में चला जाता है, एम्ब्रियो में चला जाता है। जब एम्ब्रियो में चला जाता है तो हमारे पास स्टेज आ जाती है स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट आ जाता है। स्पोरोफाइट क्या है कि दिस एम्ब्रियो गिव्स राइज टू स्पोरोफाइट व्हिच मे बी पार्शियली और कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट। अब देखिए गैमेटोफाइट पर डिपेंड स्पोरोफाइट कैसे कर रहा है कि गैमेटोफाइट से गैमेट्स बनेंगे, उनमें फर्टिलाइजेशन होगी, एम्ब्रियो बनेगा, तो एम्ब्रियो फिर स्पोरोफाइट में जाता है। तो स्पोरोफाइट स्टेज जो है वो डिपेंड कर रही है किस पर, गैमेटोफाइट पर। स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड इन स्पोरोफाइट आफ्टर मियोसिस। अब जो है उसके बाद क्या होता है कि स्पोर्स बनते हैं। ईच स्पोर जर्मिनेट इनटू गैमेटोफाइट। जर्मिनेट का मतलब क्या होता है, डेवलपमेंट होना, ग्रोथ होना। ग्रोथ होती है उसके अंदर, स्पोर्स के अंदर, और वो फिर क्या बना लेते हैं, गैमेटोफाइट बना लेते हैं। तो ये है ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन।
ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या है हमारे पास? दो डिफरेंट जनरेशंस जो कि मॉर्फोलॉजिकली और साइटोलॉजिकली डिफरेंट होती हैं, लेकिन एक साथ वर्किंग कर रही होती हैं, एक दूसरे पे डिपेंड करती हैं, उन एक दूसरे के बगैर उनकी लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं होती। गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट दो डिफरेंट जनरेशंस हैं, ठीक है। और ये जो है गैमेटोफाइट में गैमेट्स बनते हैं और स्पोरोफाइट्स में स्पोर्स बनते हैं। अब आ जाए क्लासिफिकेशंस में। क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करते हैं तो हम ब्रायोफाइट्स को 3 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले आ जाता है हिपैटिका, जिसकी एग्जांपल में आ जाता है मार्केंशिया। मार्केंशिया आप ये देख रहे हैं, एग्जांपल है इसकी, ये देखें राइजोइड, इसमें जो है रूट्स मौजूद नहीं है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर मौजूद है जो कि राइजोइड्स कहलाता है। मार्केंशिया इसकी एग्जांपल है। मार्केंशिया कैसा होता है? डाइकोटोमोसली ब्रांच्ड होता है, मतलब 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। इसको हम 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। डॉर्सोवेंट्रल थैलॉइड स्ट्रक्चर, डॉर्सोवेंट्रल 2 सरफेसेस डिफरिंग फ्रॉम ईच अदर, यानी कि इसकी 2 डिफरेंट सरफेस, ये अपर सरफेस और इसके नीचे लोअर सरफेस, ये दोनों सरफेसेस जो होती हैं ये क्या होती हैं? टोटली एक दूसरे से डिफरेंट होती हैं। और थैलॉइड स्ट्रक्चर होता है। थैलॉइड स्ट्रक्चर मतलब कोई ख़ास स्ट्रक्चर नहीं होता, और जो है इनकी सेल्स की ऑर्गेनाइजेशन हमें नहीं मिलती, यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होती। मार्केंशिया हिपैटिकाए क्या है? इसमें ये 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो सकता है, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो सकता है, और इसके दोनों साइड्स जो हैं एक दूसरे से टोटली डिफरेंट होती हैं। उसके बाद मॉस्काए मॉसिस, जिसमें हमारे पास एग्जांपल आ जाती है फुनेरिया। फुनेरिया में ये आप देख रहे हैं, इसमें भी क्या है कि ना इसकी स्टेम्स, लीव्स और रूट्स जो हैं वो ट्रू प्रेजेंट नहीं होती। इसमें भी राइजोइड्स मौजूद होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होता है जो कि क्या कहलाता है? राइजोइड कहलाता है। थर्ड आ जाती है एंथोसिरोड। एंथोसिरोड्स जो है ये एग्जाम्पल है किसकी? इसकी एग्जाम्पल क्या है? एंथोसिरोस। एंथोसिरोस जो होते हैं ये हॉर्न लाइक, सींग की तरह का इसका स्ट्रक्चर होता है। ये आप देख रहे हैं हॉर्न लाइक है, हॉर्न लाइक होते हैं। और जो है इसमें भी लीव्स और स्टेम्स वगैरह मौजूद नहीं होती क्योंकि ब्रायोफाइट्स हैं। अब हम आ जाते हैं फुनेरिया में। फुनेरिया को हम एज ए एग्जाम्पल ब्रायोफाइट स्टडी करेंगे। फुनेरिया को जो है किस में आ जाता है? मॉसिस में आ जाता है, मॉसाए है, ठीक है। इसको अगर हम देखते हैं, इसका ये जो फोनेरिया का वर्ड है, ये जो ड्राइव हुआ है इसके मीनिंग्स है रोप, रोप लाइक होता है, रस्सी की तरह का होता है, लंबा सा होता है। ये तकरीबन 1.3 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है। ये इसकी जो लेंथ होती है वो 1.3 सेंटीमीटर होता है। इसमें ये कैप्सूल होता है जो कि जिसमें स्पोर्स मौजूद होंगे, और ये इसके जो है मेल फीमेल स्ट्रक्चर्स होते हैं गैमेटोफाइट स्टेज। इस पार्ट है इसका, ये नीचे वाला है जिसमें मेल्स और फीमेल्स मौजूद होंगे। ये राइजोइड्स हैं, ठीक है, राइजोइड्स हैं। इसमें रूट्स नहीं है बल्कि हेयर लाइक स्ट्रक्चर राइजोइड मौजूद है। इसमें भी जो रिप्रोडक्शन होती है वो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है। मीन्स 2 स्टेजेस पर कंसिस्ट करती है, गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट। गैमेटोफाइट को अगर हम देखते हैं तो गैमेटोफाइट में क्या हो रहा है? ये it consists of rhizoids, branch, pseudostems and leaves. Male sex organs are called antheridia, located at the apex of male gamete. ये हमारे पास मेल और फीमेल जो है मैच्योर ब्रायोफाइट्स हैं, ठीक है। मेल जो हमारे पास ब्रायोफाइट्स है उसकी जो टिप है, एपेक्स है, उस पर जो है मेल गैमेट मौजूद होता है। ये जो आप देख रहे हैं ये मेल गैमेट मौजूद होता है और ये कहलाता है एंथ्रीडिया। फीमेल की जो एपेक्स है, जो टिप है, उसके ऊपर फीमेल गैमेट मौजूद होता है और ये कहलाता है आर्चिगोनिया। एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया, ये इनके स्ट्रक्चर्स को इनलार्ज करके दिखाया है। ये एंथ्रीडिया है, ठीक है, उसका स्ट्रक्चर दिखाया है, और ये आर्चिगोनिया है जिसके अंदर ये देखें, ये जो आप ऑरेंज कलर का इसमें स्पॉट्स देख रहे हैं, ये जो है ये क्या है? इसके एग्स हैं, और ये जो है इनके स्पर्म्स हैं। जब ये दोनों इसके एंथ्रीडिया के स्पर्म्स और आर्चिगोनिया के एग्स आपस में फ्यूज होते हैं, फर्टिलाइजेशन होती है, तो ये क्या बना लेता है?
जाइगोट बना लेता है। जाइगोट से क्या होता है, फिर जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है। एम्ब्रियो जब बन जाता है तो ये कौन सी स्टेज में आ जाता है, स्पोरोफाइट स्टेज में आ जाता है। स्पोरोफाइट स्टेज में जब आता है तो इसकी जो वेंट्रल वॉल है वो इनलार्ज होना शुरू हो जाती है, ये इनलार्ज हो रही है और ये कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर बना लेती है। ये जो कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर होता है ये जो है ये क्या होता है, अब गैमेटोफाइट स्टेज जो होती है, अभी हमने सबसे पहले शुरू में हमने ये पढ़ा था कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है वो कहाँ होती है, पानी के अंदर होती है, उसके लिए उनको पानी की रिक्वायरमेंट होती है। तो जो ये गैमेटोफाइट स्टेज है ये कहाँ पर है, ये इसको क्या चीज़ रिक्वायर्ड है, पानी रिक्वायर्ड है, ये पानी में मौजूद होती है। और स्पोरोफाइट जो है ये ड्राई प्लेसेस में, डैम्प शेडी प्लेसेस में पाई जाती है। इसकी जो वेंट्रल वॉल इनलार्ज होती है तो टिप पर क्या बन जाता है, कैप्सूल बन जाता है। ये जो कैप्सूल होता है ये जब ड्राई होता है तो ये क्या हो जाता है, बर्स्ट हो जाता है, ओपन हो जाता है, इसके अंदर से ये स्पोर्स बाहर निकल आते हैं। ये जब स्पोर्स बाहर निकलते हैं तो ये स्पोर्स जो हैं फिर इनमें जर्मिनेशन ये स्टार्ट हो गई, ये जर्मिनेशन इनमें ग्रोथ स्टार्ट हो गई, इससे फिर बड बन गई, बड से राइजोइड्स, एक तरफ से राइजोइड्स बनना शुरू हो गए और दूसरी तरफ से इसमें जो है इसकी बॉडी की डेवलपमेंट स्टार्ट हो गई। तो ये जो है ये फिर क्या बना लिया इसने, दोबारा से कंप्लीट फोनेरिया बना लिया। तो इस तरह से इनकी जो है लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है कि स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट में। तो गैमेटोफाइट में क्या हो रहा है, इट कंसिस्ट ऑफ राइजोइड, ब्रांच, सूडोस्टेम्स एंड लीव्स। मेल सेक्स ऑर्गन्स आर कॉल्ड एंथ्रीडिया लोकेटेड एट एपेक्स ऑफ मेल ब्रांच। ठीक है, यही हमने पढ़ा है कि ये जो है मेल ब्रांच जो है इसकी एपेक्स पर, टिप पर एंथ्रीडिया मौजूद होता है और फीमेल ब्रांच की टिप के ऊपर जो है आर्चिगोनिया मौजूद होता है। मेल ब्रांच के ऊपर, मेल ब्रांच पे क्या होता है, एंथ्रीडिया होता है और फीमेल ब्रांच के ऊपर आर्चिगोनिया होता है। फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस व्हेन प्लांट इज कंप्लीटली इन वाटर। फर्टिलाइजेशन वाटर के अंदर होती है। हमने शुरू में ही पढ़ा था कि इनके गैमेटोफाइट स्टेज को, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को जो है किसकी जरूरत होती है, किसकी जरूरत होती है, इसको वाटर की। तो फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस व्हेन प्लांट इज कंप्लीटली इन वाटर। जाइगोट इज फॉर्म्ड इनसाइड द आर्चिगोनिया एंड डेवलप इनटू एन एम्ब्रियो। अब देखें जाइगोट, अब यहाँ पे ये स्पर्म्स हैं और ये एग सेल हैं। अब स्पर्म्स जो हैं ये यहाँ पर कहाँ चले गए, एग सेल्स में चले गए। यहाँ फर्टिलाइजेशन हुई और फिर आर्चिगोनिया के अंदर ही क्या होती है, जाइगोट बनता है, डेवलपमेंट होती है। ठीक है, और आर्चिगोनिया से क्या बन जाता है, एम्ब्रियो बन जाता है। एम्ब्रियो जब डेवलप हो जाता है तो ये किस में चली जाती है, स्पोरोफाइट में, विच रिमेन अटैच टू गैमेटोफाइट। कि यहाँ से फिर ये किस में चली गई, स्पोरोफाइट में चली गई। स्पोरोफाइट स्टेज में जब हम आते हैं स्पोरोफाइट स्टेज में जब हम आते हैं तो स्पोरोफाइट में क्या होता है, फुट, सीटी और कैप्सूल मौजूद होता है। स्पोरोफाइट में ये फुट है, ठीक है, ये स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर जो है ये क्या कहलाता है, सीटा, और ये जो अपर इसका पार्ट होता है ये क्या कहलाता है, कैप्सूल। फुट इज अटैच टू गैमेटोफाइट एंड एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम इट। अब जो फुट होता है ये अभी भी किस स्टेज पर अटैच है, किस स्टेज में है, गैमेटोफाइट में। और गैमेटोफाइट में क्यों अटैच है, क्योंकि ये अपने न्यूट्रिएंट्स वहां से ले रहा है। ये न्यूट्रिएंट्स जो ले रहा है, जो अपना फूड ले रहा है, ये गैमेटोफाइट से ले रहा है। सीटा लिफ्ट ऑफ द कैप्सूल इज एयर। ये जो सीटा है ये स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है और ये कैप्सूल को क्या करता है, एयर के अंदर स्टैंड करता है। विद इन कैप्सूल स्पोर्स आर फॉर्म्ड आफ्टर मेयोसिस। कैप्सूल के अंदर क्या होता है, स्पोर्स जो है वो फॉर्म होते हैं। ड्यू टू डिहाइड्रेशन कैप्सूल बर्स्ट ओपन्स एंड स्पोर्स आर लिबरेटेड। जब अब स्पोरोफाइट जो है ये कहाँ पर है, बाहर होता है। जब क्या होता है कि जब कैप्सूल ड्राई हो जाता है तो ये बर्स्ट हो जाता है, ओपन हो जाता है और इसके अंदर से स्पोर्स बाहर निकल जाते हैं।
और जब स्पोर्स बाहर निकल जाते हैं तो उसमें जो है डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है और वो एक फिर न्यू ब्रांच जो है गैमेटोफाइट ब्रांच बना लेता है. ईच स्पोर डेवलप्ड into a new funaria gametophyte. Each spore develops into a new funaria gametophyte. कि फिर हर वो जो स्पोर होता है वो क्या कर लेता है, एक नया जो है फुनेरिया गैमेटोफाइट स्टेज में चला जाता है. स्पोरोफाइट में जो है स्टेज आ जाती है, इसमें जो फुनेरिया की बॉडी होती है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, फोर्ट, सीटा और कैप्सूल. फुट जो है वो अटैच होता है गैमेटोफाइट से और अब न्यूट्रिएंट्स हासिल करता है. सीटा जो है ये ऊपर की जानिब ग्रोथ कर जाता है, स्टॉक लाइक होता है, लंबा होता है और इसकी टिप पर कैप्सूल मौजूद होता है. कैप्सूल में क्या होता है, स्पोर्स बनते हैं और स्पोर्स कैप्सूल जब डिहाइड्रेट हो जाता है तो ये बर्स्ट हो जाता है और इसमें से स्पोर्स बाहर आ जाते हैं. स्पोर्स में डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है और ये एक नया फुनेरिया गैमेटोफाइट स्टेज में चला जाता है, फुनेरिया गैमेटोफाइट ब्रांच बना लेता है. ये थी ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इन फुनेरिया. आज का हमारा जो लेक्चर था वो ब्रायोफाइट्स पे था. हमने नया चैप्टर स्टार्ट किया है, ट्रैकोफाइट्स एंड ब्रायोफाइट्स. ब्रायोफाइट में हमारे पास हमने उसका जो है ये देखा कि ट्रू प्लांट्स नहीं होते ये, और इनमें रूट्स की जगह पर राइजोइड्स मौजूद होते हैं. थाइलॉइड बॉडीज होती हैं इनकी, कोई ख़ास ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती इनमें टिश्यूज़ की, इसलिए ये थैलॉइड बॉडी कहलाते हैं. इसके हमने थ्री ग्रुप्स को देख पढ़ा. 3 ग्रुप्स करने के बाद हमने एज अ एग्जाम्पल ब्रायोफाइट जो है फुनेरिया उसको स्टडी किया. हमने उसकी ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन देखी, हमने उसकी रिप्रोडक्शन देखी कि ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन उसमें कैसे हो रही है. ओके, यहाँ पर हमारा आज का लेक्चर जो है वो ख़त्म होता है. इंशाल्लाह मंडे को हम अपना जो है इसका नेक्स्ट टॉपिक ट्रैकोफाइट स्टार्ट करेंगे, तो हमारा ये चैप्टर भी ख़त्म हो जाएगा. इसको पढ़िएगा और अगर कुछ समझ में ना आए तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, उसमें पूछ सकते हैं. और इसके अलावा आप लोगों का जो मैंने टेस्ट लिया है उससे मुझे ये अंदाज़ा हुआ है कि आप लोग जो है आप ये जो प्रेजेंटेशंस आप यहाँ देख रहे हो, ये जो मैं आपको समझा रही होती हूँ, अगर इसी को आप कर लेना तो ये कंप्लीट आपके नोट्स हैं. एक तरह के आपके लिए आसान हो जाएगा यहाँ से तैयारी करना, अगर आप करना चाहें तो. इसलिए इसे ज़रूर आप फॉलो किया करें. जो लेक्चर्स होते हैं उसके बाद आप जो है अपनी रेफरेंस बुक पे जाया करें. टेक्स्ट बुक और ये जो मेरा लेक्चर है, इन दोनों चीज़ों को आपने पहले रखना है और उसके बाद आपने अपनी रेफरेंस बुक पे जाना है और वहाँ से याद करना है कि अगर कुछ समझ में ना आए. वरना रेफरेंस बुक की मेरे ख्याल में ज़रूरत भी नहीं होनी पड़ेगी आपको, अगर आप सिर्फ अपनी टेक्स्ट बुक और इस लेक्चर को, जो मेरे लेक्चर्स होते हैं, इनको फॉलो कर लें तो उसके बाद आपको टेक्स्ट रेफरेंस बुक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. ठीक है, इनको पढ़िएगा, इनको अच्छी तरह से याद समझिएगा. कुछ समझ में ना आए तो मुझसे पूछ लीजिएगा, और ये भी पॉसिबल है कि नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसका एक टेस्ट दे दूँ जो आपको करना हो, इसलिए इसको पढ़ लीजिएगा. ओके, थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़.